दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल एस राज क्लास से भंगे बस स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने हम जो भी लेके आए हैं ये सभी के सभी वन लाइनियर क्वेश्चन है। शायद आपको आंसर फिर दिखाई देगा और आपको भी मालूम पहले से होगा, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन हम कर देंगे अच्छा तरह से। तो इस वीडियो तक अंत बने रहेंगे और आप देख के बताएंगे क्या वीडियो में मिला, क्या सीख मिला। चलिए, तो हम समय नहीं गवाते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश, फिजिक्स का है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। आपको तो पता है, ये हम खास बता रहे हैं। यहाँ पर दिया गया वन लाइनियर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखा गया है सीधी रेखा में, लेकिन एग्जाम में हो सकता है सीधी रेखा ना देके आपको दे देगा वक्र रेखा में, तो आप इसको जवाब मानेंगे। यानी वक्र रेखा भी रहेगा, सीधी रेखा भी रहेगा, फिर दोनों मारेंगे। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपको कौन, सी हो जाएगा। सीधी रेखा भी रहेगा, लड़का लोग पहला मार देंगे। अब बी में दे देगा वक्र रेखा, सी में दे देगा दोनों, और डी में दे देगा कोई नहीं। तो यहाँ पर आप फंस जाइएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो सीधी रेखा तो होगा ही, अलग से आप याद कर लेंगे वक्र रेखा। अब आता है प्रकाश का वेग न्यूनतम। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम। ये जो न्यूनतम की जब बात हो रहा है, न्यूनतम का मतलब होता है कम, यानी प्रकाश का वेग जो होता है कम, ये माध्यम से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांच। कांच में जो होता है प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। आंसर दिखाई दे रहा है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन इसको हम पूरा डिटेल से बता रहे हैं, एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। इसका जगह पर क्या होगा, क्यों होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा जब क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन यह है कि मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने लगा रहता उत्तल दर्पण, ये दर्पण मारेगा, लेंस नहीं मारेगा, दर्पण। जहीं अगर आपको पूछेगा अवतल दर्पण के, तो अवतल दर्पण का आपका याद होना चाहिए हजामती। हजामती बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। तो हजामती आप याद रखिएगा, दाढ़ी मूछ बनाने में, चेहरा को देखने में, और नाक कान आंख को भी देखने में, है ना, ये सब। आप अगर अवतल दर्पण की अगर पूरा विशेषताएं और इसका उपयोग याद रहेगा, तो आप इसको उत्तल दर्पण की याद रहेगा। सिर्फ याद रखिएगा मोटर गाड़ी के चालक सामने जहां रहेगा उत्तल दर्पण आपको मार देना है। अवतल दर्पण में नाक कान मुंह में जो देखने का आएगा आपको अवतल दर्पण। आपको पता होगा कि लेंस नहीं मारना है, दर्पण मारना है, क्योंकि आपको पता होगा कि बल्ब फिगर देखोगे कि फिगर में बल्ब होगा सामने, और जो डॉक्टर लोग जो होते हैं वो आपको सामने लगे रहते हैं और नाक कान मुंह में देख लेते हैं। तो चेहरा हो रहा है चाहे कोई चीज़ के देखने के बाद आता है तो अवतल दर्पण, लेकिन उत्तल दर्पण। आप देखिए ना, अवतल दर्पण के आपको बोली देना कि मोटर गाड़ी की हेडलाइट, हेडलाइट समझते ना, तो हेडलाइट मतलब समझ में सबको आता होगा हेडलाइट, ये आपको अवतल दर्पण ही होगा। सिर्फ आप याद रखिएगा चालक के सामने जो लगा रहता है, चालक सामने, वो आपको उत्तल दर्पण होता है। नाक में भी, कान में भी, मुंह में भी, जो भी चिकित्सा लोग करते हैं या हजामती दाढ़ी में उपयोग, ये आपको सभी के सभी आ जाएगा आपको अवतल दर्पण। सभी के सभी आपका वन लाइनियर क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेंगे, है ना। बाकी ऑप्शन में क्या रहे ना रहे उसको ऑप्शन को देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तो आपको मतलब जो होगा से मार देना है, इसलिए बता रहे हैं, इसमें समय बचेगा इसलिए। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा याद रखिएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, और ये तो पता ही होगा, कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे पांचवा के काल्पनिक प्रतिबिंब के दूसरा को क्या बोलते हैं। यहाँ पर आता है छठा क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता के ए से मात्रक। भाई ये तो भाई लॉलीपॉप है, ये सभी को पता होगा।
और भाई पढ़े हम उसी को ना पता होगा, और नहीं पता होगा तो आपको हम बताते हैं, बस दिमाग में बस ये ठान लीजिए कि यही होगा, आंसर तो यही होगा, और बस रट के जाइए और एग्जाम में दे दीजिए। तो लेंस की क्षमता के ऐसे मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से सूचित किया जाता है। चाहे ये भी पूछ देगा कि डायोप्टर किसका मात्रक है, तो आप याद रखिए लेंस के क्षमता का मात्रक है। क्योंकि एग्जाम के कोई भी माई बाप नहीं है, कैसे घुमा के पूछ देगा ये आपका हम का को भी नहीं जान सकता है, क्योंकि पहले जैसा पूछ रहा था वैसा क्वेश्चन पूछने की संभावना न रहेगा। कहीं न कहीं बच्चों लोग के ये आपको कंफ्यूज वाला क्वेश्चन इस तरह के पूछेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, जवाब भी वही रहेगा, बशर्ते इसमें आपको घुमा के पूछ देगा। 7वां जो क्वेश्चन है, इस 7वां क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, तो किरण आरेख। प्रकाश की किरण पथ, पथ हमको पता न है, पथ मन होता है कच्ची रास्ता, बोलचाल के भाषा में है कि प्रकाश की किरण यानी पथ यानी रास्ता, तो ये आपको जो दर्शाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, किरण आरेख कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको आता है कि 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर कितना होगा, 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर कितना होगा, तो याद रखिएगा फोकसांतर पूछा और 2D क्षमता है, तो आपको याद होगा क्षमता जब निकालते हैं तो 1/f निकालते हैं। फर्क यहाँ पर होता है कि 100 सेंटीमीटर के तुलना हम लोग करते हैं, तो 100 सेंटीमीटर में अगर यहाँ पर माफ कीजिएगा 100 सेंटीमीटर 2 से भाग कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर ही बात होता है कि अगर 50 सेंटीमीटर दे देवे और अगर क्षमता पूछे तो 2 डायोप्टर हो जाएगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन दे दिए ना, उलट पूछे दिए आपसे कि किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगा 2D। अब यहाँ पर बोलेगा सर दोनों एक ही है, तो नहीं, उत्तल लेंस रहेगा तो आप याद रखिएगा प्लस में होगा, और अवतल लेंस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा आपको माइनस में रहेगा। अवतल लेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, लेंस की बात करें, अवतल लेंस रहेगा तो माइनस में, यानी अवतल के लिए माइनस करेंगे, उत्तल के लिए हम क्या करेंगे हम लोग प्लस। समझिएगा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा आपको क्षमता, ये आपको बताया गया है। और ये तो भाई आपको परिभाषा भी हो जाता है 10वां क्वेश्चन कि प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। और किरण पुंज आपको 3 प्रकार के होते थे, अपसारी, अभिसारी और समांतर। समांतर तो इस तरह का हो गया, ये आपका हो गया समांतर, एक दूसरे के बीच की दूरी। अभिसारित के मतलब हो गया किरणों के एक जगह मिलना, जैसे यहाँ से आन के यहाँ पर मिल गया तो ये हो गया अभिसारित। और अपसारित के मतलब एक जगह से फैल कर चल जाना, ये परिभाषा आपको बता रहे हैं ना, परिभाषा भी याद रख लीजिएगा, ये हो गया अपसारित। अभिसारित के मतलब एक जगह है ना, तो ये ऐसा मत सोचिए कि वन लाइन क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, 4 गो ऑप्शन होता तो आप हमको बताते, हम एक ही लाइन में सभी ऑप्शन हम सबको डिटेल्स बताते रहे हैं। आप देखिए ना यहाँ पर जो बात हम बोले वही आपको आ गया उत्तल लेंस की क्षमता, तो आपको बोले ना उत्तल लेंस जब पूछेगा तो आपको क्या हो जाएगा धनात्मक, आंसर दिया कि दिया है। और लेकिन अगर हम पूछ देंगे यहाँ पर आपको अवतल लेंस तो क्या हो जाएगा आपको माइनस, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये भी बात याद रखना है। अब देखिए 12 क्वेश्चन दे दिया, तो 12 क्वेश्चन क्या दे दिएगा, अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है ऋणात्मक, अवतल लेंस की हो जाएगा ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की हो जाएगा आपको धनात्मक। ये धनात्मक किसका है, तो आपको पिछला क्वेश्चन में है उत्तल लेंस का, किसका है उत्तल लेंस का। तो इस तरह से याद रखना है। अब देखिए 13 क्वेश्चन जो है, देखिए जो भी बात हम बोलेंगे हो न हो खुदा न, पीछे वाला जो बात होगा आपको आगे क्वेश्चन में मिलेगा। जब 13 जो क्वेश्चन कर रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, जब प्रकाश आता है किसी माध्यम से ना, तो ये क्या करता है एक जगह मिला देता है, तो मिला देता है तो अभिसारित करता है। स्टोन बॉक्स में पहले मिलता था इस तरह के एगो लेंस,
जिसका हम लोग क्या करते थे, प्रकाश किरणों आता था तो एक जगह मिला देता था, तो कभी भी किसी पंख उंख या कोई चीज कागज जो था उसको जला देता था। तो याद रखिएगा कैसे जलाता था, सभी प्रकाश किरणों को एक जगह करता मिला देता था, यानी अभिसारित कर देता था। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी। अब यहाँ पर आपको ये न समझ में आ रहा होगा कि उत्तल लेंस अवतल लेंस में कंफ्यूज होने के बात है, हम कैसे याद करेंगे। तो आप ध्यान थोड़ा देखिए, अपसारी, आप सारे लिख दिए तो आपको लग रहा है आंसर सामने लिख दिए है। लेकिन अब अवतल में देखिए, पा का और वा का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पा और जो वा है एक जैसा मिल रहा है। तो ऐसा सोचिएगा, पा और आ, पा और वा एक जैसा मिलेगा तो कहा जाएगा आपको अपसारी लेंस हो जाएगा। अब बाकी तो अभिसारी होगा, भी वाला होगा उत्तल को, और आओ पा और वा वाला अपसारी के हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर बोलिएगा सर ऑप्शन के अनुसार रहेगा, ऑप्शन रहेगा तब ना, तो लेकिन ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे लेंस बनाने के जब प्रयुक्त होता है तो यहाँ पर दे रहा है कि मिट्टी, अब मिट्टी इसलिए दे दिया है कि मिट्टी को आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर ना प्रकाश आएगा ना जाएगा ना कुछ होने वाला है, इसलिए मिट्टी। तो इसको आप सीधा बात आप रट लीजिए, वो चलेगा हमारे समझ से। 16 जो क्वेश्चन है, किसी दर्पण का हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल में। अब बात आता है यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं, माफ कीजिएगा अवतल हमको लिखना चाहिए था। जैसे यहाँ पर बोल दिया किसी दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है छोटा होता है तो उत्तल हो गया। लेकिन अब आपको जवाब आएगा कि बताइए तो अवतल में क्या होता है। तो आपको अवतल में सभी के सभी हम क्वेश्चन बता दिए हैं कि वक्रता केंद्र पर आता तो वस्तु के बराबर, और उल्टा सीधा यानी हम बताते हैं उल्टा भी बनता है सीधा भी बनता है, और एक बात बराबर ही बनता है, वस्तु से छोटा ही बनता है, बड़ा सब याद रखिएगा। लेकिन उत्तल के अगर पूछेगा तो इसमें जो होता क्या बनता है आपको वस्तु से छोटा। एक बात आप दिमाग में ठान लीजिएगा, 17 क्वेश्चन जो है आपको वन लाइनियर है ना, ये ऑप्शन तो यहाँ नहीं है आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम इसी को बताएंगे। और अभी जो है आपको सिर्फ यहाँ पर आपको रिवीजन करना ही है, और नया चीज पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। नया पढ़िएगा कोई फायदा नहीं है मेरे समझ से। बाकी कोई टीचर क्या बोलता है वो अलग बात है, नया पढ़िएगा आपको से नहीं बनेगा, उसमें आपको मालूम चलेगा कि जो पहले हमको भी याद था वही भूल गए। तो नया चीज आप पढ़ने की कोशिश भी नहीं करना है। तो बस आपको यही कहता है जितना पढ़ाया कोई भी मास्टर पढ़ाया कोई भी टीचर पढ़ाया है बस उसी को रिविजन लेकर जाइए, कोई आपको दिक्कत नहीं। एग्जाम में कोई वैसा माई बाप है कि आपको नंबर कम कर सकता है। किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल। अब बोले किसी अवतल, तो अभी तुरंत तो बताए कि अवतल जो दर्पण है इसमें क्या बनता है, बड़ा ही बनता है, छोटा भी बनता है, और क्या बनता है बराबर बनता है। ये तीनों बनता है किसमें, अवतल दर्पण में। ये हम बोल दिए हैं, अभी नहीं, पिछला क्वेश्चन में बोले हैं हम, यहाँ पर बोले हैं ये आपको अवतल का, हाँ अवतल लेंस में बोल दिए हैं आपको, ठीक है। तो अब आता है आपको 18 क्वेश्चन। अब बताइए प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछ दिया, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछा 2। अब परावर्तन नहीं दे के अगर आपसे अगर पूछ देवे कि अपवर्तन के नियम कितने होते हैं तो इसको भी कितना बोलना है आपको, 2 ही बोलना है। और ये दोनों नियम भी याद रख लीजिएगा। 3 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम लिखिए, तो ये भी बात आपको याद रख लेना है। 19 जो क्वेश्चन है कि जब प्रकाश, याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, याद रखिए एक कांच नहीं, हम दर्पण छाप रहे हैं, हवा तो ऊपर हो गया, हवा से कांच में अगर प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या जाता है, दूर नहीं, नेक्स्ट ऐसे यानी हवा है, यानी हवा है, यानी हवा है, तो अभिलंब क्यों आता है, निकट। निकट का मतलब होता है नजदीक। सीधा बात आप यहाँ पर निकट न देके कहेगा अभिलंब की ओर क्या करता है, मुड़ जाता है।
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो आप बोलिएगा अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। किसी समय ना किसी आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। चलिए आप देखिए 20 क्वेश्चन जो है फोटोग्राफी जो है कैमरा अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस, जो भी होता है फोटोग्राफी कैमरा ये क्या होता है आपका उत्तल लेंस। तो 20 क्वेश्चन बताएं और 20 क्वेश्चन में आपको बोलना है कितना में कितना आपको सही याद है और कितना में कितना आपको कॉन्फिडेंस लगा कि सर इस बात हम याद रखेंगे। 20 में अगर कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, आगे हम वीडियो बना देंगे। लेकिन 20 में आप खाली ये दावा ठोक दीजिए कि 20 में मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हम कल खुदा आपसे पूछ लेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।